हे गाइस, वेलकम बैक अगेन दोस्तों, एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड था कल के मुकाबले मैं कहूँगा फीका था। कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं था कि इसमें से 20-30 पॉइंट उठाए जाएं। मुश्किल से 3-4 पॉइंट हैं और मैन मैन पॉइंट हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक जो आज सबसे खास बात रही, अदनान को नॉमिनेट किया गया है। सिर्फ इकलौता बंदा जिसको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे इस नॉमिनेशन पे सवाल खड़ा ये होता है कि नॉमिनेशन सबकी कैंसिल कर दी। जो पिछले हुई थी नॉमिनेशन प्रक्रिया, वो सब नॉमिनेट जो हुए थे बंदे, सबको कैंसिल करके सिर्फ अदनान को बना दिया। उसका रीज़न क्या रहा? उसका दोस्तों जो रीज़न समझ में मुझे आया है वो ये लग रहा है कि जब इन तीन लोगों को बाहर वाला बनाया गया था, अदनान, रणवीर और विशाल को, तो रणवीर और विशाल तो लगातार चैट कर रहे थे, बिग बॉस से भी बात कर रहे थे, घर वालों से भी बात कर रहे थे, और इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि भाई जो नॉमिनेशन में हैं 7-8 बंदे, उनमें से किसको सेव किया जाए और किसको गेट आउट किया जाए। तो इन लोग के ऊपर ये डिसीजन लेने का था, बिग बॉस ने बोला था। तो देखा यह गया कि लगातार रणबीर बात कर रहा है और विशाल की बात हो रही है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी अदनान का नहीं था। अब अदनान का क्यों नहीं था? क्योंकि वो वहाँ पे रोटी बना रहा था। रोटी बना रहा था। बताइए, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन छोड़ के तुम रोटियां बेलोगे, रोटियां सेकोगे, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? तो फिर तुम बाहर वाला बनने के लायक हो भी कि नहीं हो, इस पर भी सवाल था। तो ऐसा हुआ कि तीनों में ही कोई भी नतीजा नहीं निकला। ज़्यादातर आजकल ऐसा ही हो रहा है कि किसी भी चीज़ का ये लोग नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं, रिजल्ट सामने ही नहीं आ रहा है। तो फिर बिग बॉस ने सोचा कि यार इनका क्या करें फिर। तीन लोग हैं, इससे अच्छा तो एक अकेला ठीक था बाहर वाला। खटाखट खटाखट डिसीजन लेता था कटारिया, और उससे सभी घर वाले खुश भी थे। घर वालों का तो ये भी मानना था कि भाई जो है बाहर वाला वो बढ़िया है, घर सही चला रहा है। लेकिन यहाँ तीन को आजमाया गया एक साथ, लेकिन वो एक डिसीजन नहीं ले पाए। चलिए कोई बात नहीं, डिसीजन नहीं लिया तो यहीं पे अनाउंसमेंट करते हैं बिग बॉस के भाई ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि नॉमिनेट कौन हुआ है इस बार पूरे वीक के लिए? वो है जी अदनान। तो लेकिन इसके ऊपर मुझे उम्मीद ये थी बिग बॉस से कि वो कम से कम ये बताएं कि अरमान जो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट है, उसका क्या सीन बना। मतलब उसको इस हफ्ते सेफ रखा जाएगा, अगले हफ्ते फिर से कंटिन्यू किया जाएगा नॉमिनेशन? तो ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि लगभग उनको क्लियरिटी देनी चाहिए थी अरमान के ऊपर कि भाई अरमान जो पूरे सीज़न के लिए है वो नॉमिनेट है भी या नहीं इस हफ्ते। तो जैसा कि बोला उन्होंने साफ साफ कि भाई इस हफ्ते तो सिर्फ अदनान है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अदनान के दिन पूरे हो चुके हैं। जो वो बोल के गया था बाहर कि मैं इसको टारगेट करूंगा और इसकी तो आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, कटारिया की। अरमान को भी कुछ कुछ बोला था, सना मकबूल को तो बहुत कुछ बोला था। उन्हीं के साथ जाके बैठ रहा है, उन्हीं के साथ जाके गपशप लड़ा रहा है, उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप उसने आगे बढ़ा ली है। तो जब ये डबल स्टैंडर्ड देखा होगा बिग बॉस ने, कर रहे यार ये तो फुसकी बम निकला। सोच रहे थे कि परमाणु बम है, उससे प्रॉमिस करवा लिया था अनिल कपूर ने स्टेज पे ही कि पक्की बात है जो होगा वो मुंह पे बोल दोगे तुम। वो कह रहा है इतना कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे बारे में लोग बात करेंगे, आप खुद देख लेना सर। बस निकल गई हवा। जाके आज देखा ये गया है दोस्तों कि ये दोनों की दोस्ती हो चुकी है, अदनान की और कटारिया की। इससे और भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ और क्या हो सकती है भाई? जहाँ ये दोस्त एक दूसरे के लिए खून उगलते थे, आज देखा गया कि गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा, ये दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, जैसे विशाल और कटारिया की है। तो ये एक मेरे लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ था कि बाहर वाले का जब ये डिस्कशन चल रहा था कि भैया किसको बनाया जाए बाहर वाला, सवाल पूछे गए बिग बॉस की तरफ से। उन्होंने सोचा कि चलिए अपनी अपनी अर्जी डालिए, कौन कौन बनना चाहता है और हम क्यों बनाएं आपको। सब आते हैं, सब आते हैं। जो फ़नी मुझे रीज़न लगे, सना मकबूल और नेजी का, क्या बोलते हैं दोनों लोग कि मैं जैसा कर सकता हूँ, जैसा मेरा माइंड थिंकिंग मैं सोचता हूँ, मेरे पास ऑब्जर्वेशन है और हैक्स हैं मेरे पास लोगों को समझने के। नेजी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मैं ये कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा करूँगा, और जो मेरी वजह से फ़ायदा मिलेगा जिसको, वो होगी सना मकबूल और विशाल, साई केतन और सना सुल्तान। इन लोग को मैं फ़ायदा देने वाला हूँ। और बाकी जो मेरे से दुखी रहेंगे या मैं जिसको नुकसान पहुँचा सकता हूँ वो होगा लवकेश और शिवानी।
शिवानी और लवकेश के साथ ही ये लोग बैठते भी हैं, ये बैठता भी है, और उन्हीं के पीठ में खंजर घोंपने की भी बात कर रहा है। तो इसीलिए इसको तो नहीं बनाया। मुझे जो इसकी हाइप शुरू में दिखाई दे रही थी ना, नेजी की, और लोगों ने तो इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया था कि भाई नेजी दबा, नेजी दबा, इसकी औकात पता चल चुका है। बिग बॉस भी समझ गए हैं कि ये फुसकी बम है। एक तो फुसकी बम अदनान था, वो फट गया, उसका समझ में नहीं आया क्या हुआ। और एक ये फुसकी बम नहीं, ये लैट्रिन बम है। ये हर जगह गंदगी फैलाता है। तो खैर, लेकिन अच्छे से यूज कर रही है सना मकबूल, इसको इतना अच्छे से यूज कर रही है। देखा ये गया कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब ये सना मकबूल और नेजी सेब दे रही है, वो सना मकबूल सेब दे रही है उसको, सेब संतरे, और कह रही है अरे नेजी तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तू तो उठा और खा, उठा और खा। उसको भाई बिल्कुल उसने आंटी में ले रखा है। अभी देखा ये गया लास्ट वाले सीन में कि नेजी कुछ अपसेट सा था या कुछ सोच रहा था, डीप थिंकिंग कर रहा था। तो ये तीन लोग जहाँ बैठे थे, सना मकबूल, विशाल, कटारिया, उस जगह पे उसको आके बैठना चाहिए था, लेकिन उधर से कट मार के वो गार्डन में चला गया आगे जाके। सना मकबूल समझ गई कि ये अपसेट है या फिर ये डीप थिंकिंग कर रहा है। जैसे ही वो उठने के लिए तैयार हुई, उसने सोचा कि अब मैं इससे बात करती हूँ, क्योंकि है थोड़ा बहुत अट्रैक्शन। लेकिन उसने फिर रोका अपने आप को कि अरे इतनी जल्दी उठूंगी तो ये बैठा है जो विशाल, ये बैठा है कटारिया, ये क्या सोचेगा। थोड़ा रिलैक्स किया, बैठी। उसके बाद उठ के गई, नहीं रोक पाई अपने आप को। और वहाँ पे जाके नेजी क्या कहता है कि मैं इसलिए बात नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि वो मैं तुमसे जो है अकेले में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तुमसे। तो अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब दोनों का सीन इतना क्लियर। अभी क्लियर तो नहीं कर सकते, ये हमको पता है भैया, ये क्लियर नहीं करेंगे। ये क्लियर इनका होगा बाहर आके, या तो जो ये है सना मकबूल, ये इतना तगड़ा फ्लिप मारेगी ना कि ये शॉक रह जाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि बाहर क्या क्या सीन है इसका, सना मकबूल का। ये बहुत उम्मीदें बांध रहा है ना अभी नेजी सना मकबूल के साथ। इसने प्रोग्राम मनाली तक का बना लिया है अभी तक दिमाग में, और जब ये बाहर आके झटका लगेगा, देखेगा कि क्या सीन है इसका, तब इसको पता चलेगा। सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अंदर मन भी ठीक ठाक है। वो बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक एंड ब्लैक। अभी पूरे आज के एपिसोड में इतनी बोरियत थी। एक तो लगभग 15-20 मिनट बिताए गए चैटिंग करते रहो, चैटिंग करते रहो। तीन लोगों को चैटिंग करवानी थी, मेन मकसद था बिग बॉस का कि तीन लोगों से चैटिंग करवाई जाए। लेकिन किसी को शक ना हो कि ये तीन लोग हैं बाहर वाले, इसलिए सबसे चैटिंग करवाई गई कि भैया तुम भी चैट करो, जिससे कि सब लोग एक दूसरे को ना देखें, सब अपने में ध्यान रहे। तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो डिस्कशन इन तीनों का चल रहा था वो कम से कम ऑडियंस को भी तो समझ में आना चाहिए। अब इतनी जल्दी जल्दी वो लिख रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें घट रही हैं, कैसे समझ में आएगा कि कौन क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कौन क्या बहस कर रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं आगे। बाहर वाले तीन लोग हैं, उसके बाद भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। नहीं तो आज कोई ना कोई बाहर हो जाता, या तो साईं होता या फिर सना सुल्तान होती। इन दो का नंबर है मेरे हिसाब से बाहर जाने का। बात करते हैं दोस्तों, देखिए बाकी के जो अदर कंटेस्टेंट हैं, शिवानी है और साईं केतन है और सना सुल्तान है, ये लोग तो फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लाइव में हम ज़रूर देख लेते हैं, इनको कुछ ना कुछ इनपुट रहता है, लेकिन जब इनका कट पिट के ये 1-1.5 घंटे का शो निकल के आता है, 1.5 घंटे का होता है ये एपिसोड, इसमें कहीं पे भी इनका इनपुट ही दिखाई नहीं दे रहा है कोई। बस जब देखो वो गाने की बातें, रैपिंग की बातें, गाने की बातें। एक एपिसोड देख लेगा आदमी, 2 एपिसोड में ये झेल लेगा, लेकिन ये आला आला पाला ये हर एपिसोड में नहीं झेला जा सकता। शायरी हर एपिसोड में नहीं झेली जा सकती, और वो भी बकवास शायरी। ये नहीं कि कोई प्रोडक्टिव शायरी, मतलब सुन के ही मज़ा आ जाए, ऐसी भी शायरी नहीं। मतलब एकदम ऐसा कि सुनते ही खून खौल उठे कि भयंकर ऐसी शायरी, इसके मुंह पे टेप लगाओ या म्यूट का कोई बटन दबाओ। अरे भैया, जो अंदर हैं तुम्हारी शायरी सुन के वो खुश नहीं है, वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये कॉन्सेप्ट देख के, ये कंटेंट देख के बाहर वाले तुम्हारे फैंस बहुत खुश हो रहे होंगे। इन तीनों ने जो भी दिया है कंटेंट ना, वो बोरियत ही दी है ऑडियंस को, और कुछ नहीं मिला है इनके तीनों के हवाले से। लेकिन एक अदनान ने जो भैया बिल्कुल उम्मीदों पे पानी फेर दिया है ना बिग बॉस के, बिग बॉस ने ये सोचा होगा कि भैया इसको डालो अंदर, और ये जो कटारिया सबसे टॉप पे चल रहा है इस टाइम, प्रबल दावेदार है वो विनर के। अगर नेजी को ये लोग प्लान कर रहे हैं बनाने का, फिक्स विनर तो नेजी है, लेकिन ऑडियंस का विनर, जनता का विनर है कटारिया। कटारिया को रोकने के लिए इन्होंने इसको डाला था अदनान को। तो मैं भी चाहता था कि कुछ ना कुछ इनके क्लैशेज हों, कंट्रोवर्सी हो,
कुछ ना कुछ तो हो। लेकिन भैया दोनों गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखा गया है कि दोनों ने ग्रुप बना लिया है, दोनों एक ही ग्रुप में शामिल हैं। तो इसी बात से मुझे लगता है कि बिग बॉस खफा हो चुके हैं अदनान से, बहुत बुरी तरीके से अपसेट, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस करके गया था बाहर से, एक भी प्रॉमिस का उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, एक भी बात पे वो अपने अडिग नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा जल्दी पलटी मारी, पलटी मारते हैं लोग, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी पलटी मार दी है। तो यही उसके लिए हार्मफुल बात हो चुकी है। बिग बॉस को यकीन नहीं हो रहा है कि भाई मुझे धोखा, बिग बॉस को धोखा। देखिए बाकी का जो है जो रणवीर जी हैं, जो बात करते हैं सना मकबूल से ड्यूटी वूटी चेंज करने की, या अरमान की तरफ से कोई पॉइंट लेके जाते हैं सना मकबूल की तरफ, तो जो उसको घेरा जाता है ना, सना मकबूल को बिल्कुल निस्ते नाबूद कर देते हैं अपनी बातों से। उसको ऐसा घेरते हैं कि वो जवाब देने लायक नहीं रहती है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जवाब लेना। कोई भी क्या है कि नेजी पे ध्यान नहीं दे रहा है, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला अगर कोई बंदा है तो वो नेजी है। अभी देख लीजिए, ये चौथा पांचवा फिलिप है ये जो आज नेजी ने मारा है। कृतिका को नॉमिनेट किया था, सबके सामने किया था, रीज़न भी एक उल जलूल सा रीज़न दे दिया था, और आज देखा गया कि वाइफर मारते मारते किचन में था और सॉरी बोलने लगा। नॉमिनेट जिसको किया उसको सॉरी बोलने लगा कि अरे मेरा उस टाइम थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो गया था, उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन मेरे को अभी बुरा लग रहा है। अरे ये तो पता है कैसा बंदा है, किसी को बाहर भेज देगा और उसके बाद कहेगा अरे यार उसको मैंने भेज दिया, यार मेरे को तो बड़ा बुरा लग रहा है। ये इसका ना कोई बेस है, बातों का ना कोई बेस है, ना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। और इसकी वजह से लोग अंदर लड़ते हैं कि अरे तू नेजी को बरगला रही है, तू नेजी को बहका रही है। अरे भाई वो, और वो बीच में ऐसे अच्छा मेरे लिए लड़ रहे हैं, वाह तो भी लड़, अरे वाह सना मकबूल इधर से लड़ रही है, अरे वाह सना सुल्तान इधर से लड़ रही है, वाह मुझे मज़ा आ रहा है। और वो ऐसे ओके ओके, बस उसके लिए लोग लड़े मरे जा रहे हैं। अरे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन पता नहीं यार, इन लोगों को आंखों में पट्टी बंधी है कि क्या है कि उसको सबसे ज़्यादा खाना दिया जाता है, उसको सबसे ज़्यादा कम काम दिया जाता है, उसको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स दिए जाते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा बात सुनी जाती है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी सबसे ज़्यादा वीकेंड के बार पे डांट बिल्कुल कम पड़ती है औरों के मुकाबले। जो सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। तो ये चल रहा है सीन जी। और जो सेलिब्रिटी आता है वो सबसे पहले हाय हेलो बा फा जा, ये सब चीज़ें नेजी के साथ सबसे पहले की जाती हैं। पता नहीं क्या है यार, ये क्या है प्रोसेस, क्या चल ही समझ ही नहीं आ रहा भाई मुझे। तो ये है दोस्तों अभी के एपिसोड का, आज के एपिसोड का रिव्यू। क्या है आपका ओपिनियन नेजी, मकबूल और विशाल कटारिया और अदनान को लेकर, और आप किसके हैं सपोर्टर, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।